चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, हम पहले थोड़ा सा इसका कंसेप्ट डिस्कस करते हैं कि हमें इसमें क्या क्या देखना है। हम देखो होता क्या है, मान लेते हैं हमारे पास हमारे एक पार्टनरशिप फर्म थी, उसमें ये 3 पार्टनर्स थे। चैप्टर का नाम ही देखो क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमारा क्या चीज होने वाली है, हमारे जो पार्टनर्स हैं इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये आपस में चेंज करने वाले हैं। मान लेते हैं अभी जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो ये था 3:1। अब इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि इनका जो न्यू पीएसआर होगा वो इक्वल होगा। क्या डिसाइड किया कि ये इनका जो न्यू पीएसआर है वो इक्वल होगा। अब देखो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ए बी सी जब पहले प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, मान लेते हैं यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि हमारी फर्म का प्रॉफिट था 60,000। कितना प्रॉफिट था? 60। अगर मैं ये 60,000 ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं ओल्ड के अकॉर्डिंग, ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ए को मिलेंगे 30,000, बी को मिलेंगे 20,000 और सी को मिलेंगे 10,000। लेकिन अगर मैं न्यू के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, अगर हम न्यू के अकॉर्डिंग इन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ए को मिलेंगे 20, तीनों को 20-20 मिलेंगे, बी को भी 20 मिलेंगे और सी को भी 20 मिलेंगे। तो देखो जब हमने ओल्ड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए को 30,000 मिल रहे थे, जबकि न्यू के अकॉर्डिंग ए के हिस्से में कितने आ रहे थे? 20,000। तो इसने देखो 10,000 का इसको प्रॉफिट कम मिल रहा है। अगर हम बी की बात करते हैं तो बी को पहले भी 20,000 मिल रहे थे और अभी भी 20,000 मिल रहे हैं, मीन्स बी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर हम सी की बात करते हैं तो सी को पहले 10,000 मिल रहे थे और अब इसको 20 मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ जब हम ओल्ड से न्यू पर आए तो एक पार्टनर ऐसा था जिसने सेक्रीफाइस किया है। अगर मैं सेक्रीफाइस की बात करूं तो ए ने सेक्रीफाइस किया है। किसने सेक्रीफाइस किया है? ए ने। क्योंकि देखो ए को पहले 30,000 मिल रहे थे और अब ए को कितने मिल रहे हैं? 20,000। बी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन सी ने गेन किया है। ए ने सेक्रीफाइस किया है और सी ने गेन किया है, क्योंकि सी को देखो पहले 10,000 मिल रहे थे और अब सी को मिल रहे हैं 20,000। तो देखो जब पार्टनर्स में आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होते हैं तो हमारी पार्टनरशिप फर्म में, हमारी बुक्स में, मतलब बुक्स का मतलब है हमारी अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं उसमें किस किस चीज पर इफेक्ट पड़ने वाला है, हम इस चैप्टर में वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुए तो कौन पार्टनर ऐसा है जो गेन कर रहा है और कौन पार्टनर ऐसा है जो सेक्रीफाइस कर रहा है। देखो हमने सेकंड चैप्टर जो गुडविल वाला पढ़ा है उसमें ये देखा कि गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे हम करते हैं। लेकिन उस गुडविल का यूज क्या कहाँ कहाँ होता है, मैंने ये चीज गुडविल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले भी समझाई थी। देखो अब यहाँ पर ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और सी गेन कर रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है ए अपने आप ही ए क्यों सेक्रीफाइस करेगा? ए मना भी कर सकता है कि नहीं मैं क्यों सेक्रीफाइस करूं, मैं क्यों न्यू फर्म में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिक्रीज करूंगा। ठीक है, अगर ए इस बात पर एग्री करता है तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो पार्टनरशिप फर्म में हमारी बुक्स में चेंजेस करने पड़ते हैं हमें। जैसे कि सबसे पहला काम हमारा होता है गुडविल कैलकुलेशन का। अगर देखो ए ने सेक्रीफाइस किया है, सी ने गेन किया है, तो अब सी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना उसने गेन किया है, जितना सी ने गेन किया है वो उतना पार्ट ए को देगा, अपना कंपनसेशन। किस चीज का कंपनसेशन? गुडविल की कैलकुलेशन की जाएगी, गुडविल में से जितना पार्ट उसने सेक्रीफाइस किया है ए ने, उसको सी से उतना पार्ट मिलेगा। मींस गुडविल का कंपनसेशन ए सी से रिसीव करेगा। देखो जो कंसेप्ट में चैप्टर 3 इसमें चैप्टर 4 में तुम्हें बताने वाली हूँ आज, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मैं जितने भी कंसेप्ट तुमसे डिस्कस करने वाली हूँ ये सारे कंसेप्ट हमारे नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन, उससे नेक्स्ट चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ, दोनों में बिल्कुल सेम कंसेप्ट अप्लाई होने वाला है। यानी कि जितनी चीजें हम चैप्टर 4 में पढ़ लेंगे
वो सारी चीजें हमारी चैप्टर 5 में भी रिपीट होने वाली हैं और चैप्टर 6 में भी रिपीट होने वाली हैं। तो इसलिए चैप्टर 4 थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल डिटेल में हर चीज डिस्कस करूंगी, लेकिन चैप्टर 5 में जब हम आएंगे तो मैं यहाँ से उसको रिलेट करा दूंगी तुम्हें। समझ रहे हो? अगर नहीं समझ में आएगा तो वो एक अलग चीज है, लेकिन कोशिश करना कि तुम चैप्टर 4 में ये सारी चीजें कंसेप्चुअली अच्छे से समझो। फिर उसको अप्लाई कैसे करना है चैप्टर 5 और 6 में, वो हम वहां पर सीख लेंगे कि इसी चीज को वहां पर कैसे अप्लाई करना है, लेकिन कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा। ठीक है? तो मैंने बताया, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होंगे तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम गुडविल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना कितना किसने सेक्रीफाइस किया है और किस पार्टनर ने गेन किया है, सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे। उसके बाद हमें देखना है गुडविल की कैलकुलेशन, कि गुडविल का कौन पार्टनर, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसको कंपनसेशन रिसीव होता है, और जो गेनिंग पार्टनर होता है वो कंपनसेशन पे करता है। इसका रीजन भी मैंने तुम्हें बताया था कि गुडविल का कंपनसेशन क्यों पे करना पड़ता है। अब देखो, एबीसी तीनों मिलकर एक फर्म चला रहे हैं। अब इन्होंने आपस में मिलकर डिसाइड किया कि ए और सी, बी के ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ए और सी के ऊपर इफेक्ट पड़ा है। ए तो सेक्रीफाइस कर रहा है और सी गेन कर रहा है, तो सी फ्री में थोड़ी ना गेन करेगा कुछ भी। भाई एफर्ट्स तो ए के भी थे ना, वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कम कर रहा है और सी को एक्स्ट्रा दे रहा है एक तरीके से, तो उसके बदले में सी से कंपनसेशन लिया जाएगा गुडविल का, क्योंकि तीनों ने मिलकर मेहनत की थी। तीनों के एफर्ट से अपनी मार्केट की रेपुटेशन, अपने बिजनेस की रेपुटेशन बनाने में इन द मार्केट, मार्केट में जो इनकी रेपुटेशन है उसमें तीनों के ही एफर्ट्स रहे थे। तो सी ऐसे ही फ्री में कुछ भी गेन नहीं करेगा। अगर सी कुछ गेन करता है तो उसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, गुडविल का कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। ठीक है? तो जो गेनिंग पार्टनर होता है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का कंपनसेशन पे करता है। तो एक कंसेप्ट तो हमारा यहाँ पर ये हो गया कि हमें गुडविल की कैलकुलेशन की, यहाँ पर गुडविल वाली चीजें देखनी है कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। उसके अलावा और देखो क्या क्या चीजें होती हैं जो हम इस चैप्टर में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। आगे चलकर तुम देखोगे हमें ना क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी। क्या चीज गिवन होगी? बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट में क्या होता है, कई बार ना पहले से हमारे पास प्रॉफिट्स होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में हमारे पास लाइबिलिटी साइड में पहले से कुछ प्रॉफिट्स या रिजर्व पहले से पड़े हुए होते हैं। मैं एक बार यहाँ पर लिखती हूँ। एक तो हमें पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होगी क्वेश्चन में, और मान लेते हैं हमारे पास पहले से ना एक रिजर्व पड़ा हुआ था 50,000 का। पहले से एक रिजर्व था हमारे पास 50,000। अब देखो जो ये रिजर्व हमारे पास था, ये रिजर्व हमने कहाँ से बनाया होगा? अगर हमने पिछले सालों में कुछ प्रॉफिट्स अर्न किए थे तो हमने उन प्रॉफिट्स में से कुछ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके हमने क्या किया, उनको एज अ रिजर्व बैलेंस बनाकर हम चले हैं। मतलब हमने एज अ रिजर्व उनको मेंटेन किया है कि इन फ्यूचर अगर हमारी फर्म को पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम इन रिजर्व में से ये पैसा यूज कर लेंगे। तो रिजर्व हम कई बार बनाकर चलते हैं फॉर फ्यूचर कंटिजेंसीज। तो देखो होता क्या है, अब ये जो रिजर्व है ये प्रॉफिट में से ही तो बनाए गए होंगे। जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया था पिछले सालों में, उसमें से ये थोड़ा सा पैसा इन्होंने बचा कर रखा था 50,000 का। अब एक बात बताओ, अगर ये प्रॉफिट, अगर ये रिजर्व पहले डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता तो ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता, क्योंकि ये पहले के प्रॉफिट्स में से बना हुआ है। लेकिन अब अगर इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गए और कल के दिन को अगर ये रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, तो फिर तो ये न्यू रेशो में होगा आगे चल के। फिर ये कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। ये रिजर्व तो बने हुए थे पहले के प्रॉफिट्स में से, जब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 था, और अब ये रिजर्व अगर इन फ्यूचर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लगे तो ए को तो फिर से लॉस हो जाएगा। तो होता क्या है, जब हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होते हैं तो जो गेनिंग पार्टनर होता है ना, जैसे कि इस क्वेश्चन में सी गेनिंग पार्टनर है, वो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पहले ही उतना अमाउंट पे कर देता है जितना उसको इन फ्यूचर एक्स्ट्रा मिलने वाला है। क्योंकि देखो अगर ये 50,000 इन फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूट हुए तो सी को तो एक्स्ट्रा मिल जाएगा और ए को कम रिसीव होगा। तो आज की डेट में ही, जिस दिन ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुए हैं, उसी दिन एक एंट्री पास कर दी जाती है कि सी
ए को वो पैसा पे कर देता है पहले ही, कि इन फ्यूचर अगर न्यू रेशो में भी डिस्ट्रीब्यूट होने लगे तो ए के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सी ने पहले ही ए को एक्स्ट्रा पैसे जो उसको मिलने वाले थे वो पहले ही पे कर दिए होंगे। तो एक कंसेप्ट हमें यहाँ पर रिजर्व्स का देखना है कि रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, फिर एक चीज हमें आगे चलकर देखनी है कि हमें एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम वहां पर आएंगे। पहले हम ये जो दो कंसेप्ट हमने देखे हैं, गुडविल का और रिजर्व वाला, पहले हम अपना चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, फिर आगे की चीजें मैं और डिस्कस करूंगी और इसमें हम क्या क्या देखेंगे चैप्टर में। तो देखो, सबसे पहला काम जो हमें इस चैप्टर में आज सीख लेना है, आज हम कुछ चीजें कर लेते हैं अपनी कवर, और अब थोड़ी सी ना अपनी स्पीड मेंटेन करके चलेंगे। और एक चीज का खास ध्यान रखना है कि जो भी मैं क्वेश्चंस तुम्हें घर से करने के लिए दूंगी उन्हें डेली बेसिस पर करना है, कोई भी चीज पेंडिंग में नहीं रखनी है। मैं स्पेशली अभी बोल रही हूँ, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास से पिक्स मंगाने लगूंगी कि मुझे पिक्स भी शेयर करो। सद्भव, श्रेष्ठ, मैं पहले ही ये चीज तुम दोनों से बोल रही हूँ कि जितना भी है कुछ भी पेंडिंग में नहीं रखना है। जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड अगर मैंने क्वेश्चंस दिए हैं तो उनको साथ साथ तुम्हें घर से करना ही होगा। कैसे भी टाइम निकालो, मुझे उस चीज से मतलब नहीं है, और इतना टाइम होता है हमारे पास कि हम आधा या 1 घंटा अपनी पढ़ाई के लिए अलग से मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज ये चीज मैं रिक्वेस्ट समझ लो या ऑर्डर समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन तुम्हें करना ही होगा। तो देखो, बात यहाँ पर है हमारी क्या, कि मैं बोल रही हूँ कि पहले हम देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में जो पहला काम सीखना है वो क्या चीज सीखनी है। कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस। सबसे पहला काम हमें इस चैप्टर में क्या सीखना है कि किस पार्टनर ने कितना गेन किया है या कितना सेक्रीफाइस किया है, हमें पहले वो चीज सीखनी है। हमारे स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस इसी चीज के ऊपर है, क्योंकि सबसे पहला काम हमें यही देखना होता है कितना गेन किया, कितना सेक्रीफाइस हुआ है, और किस किस पार्टनर ने कितना कितना किया है। तो देखो, एक फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं, सेक्रीफाइस। एक बात बताओ मुझे, अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसका अगर मेरे पास ओल्ड रेशो भी है और न्यू रेशो भी है, तो सेक्रीफाइस वो कब करेगा? जब उसके पास ओल्ड ज्यादा होगा और न्यू कम होगा। यानी कि अगर मैं ओल्ड में से न्यू माइनस कर देती हूँ तो मेरी सेक्रीफाइस की वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी। अगर मुझे पहले 5 मिल रहा था, अब मुझे 3 मिल रहा है, तो 5 में से 3 माइनस कर दूंगी तो 2 मेरा क्या आ जाएगा? सेक्रीफाइस आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये चीज याद करने वाली नहीं होती। अगर तुम लॉजिकली भी इस चीज को अप्लाई करोगे तो तुम अपने आप से भी फॉर्मूला बना सकते हो। वरना एक फॉर्मूला समझ के देख लो, ओल्ड माइनस न्यू। तो सेक्रीफाइस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओल्ड माइनस न्यू। और अगर मुझे गेन कैलकुलेट करना होगा तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? न्यू माइनस ओल्ड। या फिर अगर मेरी यही वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है, सेक्रीफाइस वाली वैल्यू अगर मेरी नेगेटिव में आ जाती है, तो उसका मतलब भी गेन है। क्योंकि नेगेटिव में कब आएगी वैल्यू? जब मेरी न्यू वैल्यू ज्यादा होगी और ओल्ड कम होगी। तो वहां पर भी मैं क्या समझूंगी? यानी कि मुझे कोई भी एक फॉर्मूला यूज करना है। अगर मैं सेक्रीफाइस का फॉर्मूला यूज कर रही हूँ तो सेक्रीफाइस ही यूज करूंगी पूरे क्वेश्चन में। जिस पार्टनर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो यानी कि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और जिसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी इसका मतलब वो गेन कर रहा है। तो मैं कोई भी एक फॉर्मूला यूज करूंगी। तो हमारे वैसे ये दो फॉर्मूले हैं, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओल्ड माइनस न्यू। और गेन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? न्यू माइनस ओल्ड। तो ये हम करते कैसे हैं? जैसे कि मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल लिया था, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल कर देती हूँ सॉल्व। मान लेते हैं 3 पार्टनर्स थे, उनका ओल्ड रेशो कितना था ए बी सी का? 3:1। और न्यू रेशो हमें गिवन है कितना? 1:1। तो मैं कैसे कैसे करके गेन या सेक्रीफाइस कैलकुलेट करूंगी? तो मैं यहाँ पर सेक्रीफाइस का फॉर्मूला यूज कर लेती हूँ। सेक्रीफाइस इज इक्वल टू क्या होगा? ओल्ड माइनस न्यू। तो देखते हैं ए का पहले। ए के लिए ए का ओल्ड कितना था? 3/3 और तो 5 और 1 6, 3/6। और न्यू रेशो कितना है उसका? 1/3। अब ये चीजें तो सॉल्व करनी आती है, मैथ्स में सीखी होंगी। 6 और 3 का एलसीएम लिया, कितना आया? 6। ये चीज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये जो मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ। अब देखो, ये पॉजिटिव आई है वैल्यू, इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस किया है। हाँ भाई, इस चीज में तो कोई डाउट नहीं है तुम लोगों को, ये जो सॉल्व नो कर रही मैम। हूँ।
बी के लिए कैलकुलेट करते हैं। बी का देखो पहले कितना था 2/6 और न्यू कितना है 1/3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 माइनस 2, तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो ना इसने गेन किया ना ही इसने सेक्रीफाइस किया। सी का कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1/6 इसका ये है माइनस 1/3। इसको मैं सॉल्व करती हूँ। एलसीएम आया 6, 1 माइनस 2 हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू देखो मेरी माइनस में आई है। तो देखो गेन और सेक्रीफाइस हमेशा इक्वल आएंगे, ये चीज भी ध्यान रखना। ठीक है, तो यानी कि इसने गेन किया है सी ने और ए ने सेक्रीफाइस किया है। तो हर एक क्वेश्चन में सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि हमें गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना होगा। तो कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर लोगे। अगर मैं सेक्रीफाइस का कर रही हूँ तो यहाँ पर सेक्रीफाइस का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। क्या हो जाएगा? ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस हमें करने हैं। तो आज हम यही वाला कंसेप्ट करते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। एक बार मुझे कोई भी दोनों में से स्टार्टिंग के 3 से 4 पेजेस की इमेजेस सेंड कर देना ये प्लीज। कौन कर रहा है मुझे बता भी देना, जल्दी से कर दो। कौन कर रहा है भाई? सद्भव तुम कर रहे हो क्या? श्रेष्ठ कौन कर रहा है? और एक दो पेजेस के कर देना। चलो अभी आज के लिए इतना काफी है, करते हैं एक बार हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। 1 तो तुम लोग कर पाओगे, लेकिन चलो स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। साथ साथ करना तुम लोग भी सॉल्व। देखो लिखा हुआ है ओम एंड श्याम शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो ओम और श्याम दोनों का जो रेशो था वो क्या था? इक्वल था। ये इनका ओल्ड रेशो था। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 21 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:3। न्यू रेशो उनका कितना है? 4:3। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सेक्रीफाइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओल्ड माइनस न्यू। तो ओम का देख लेते हैं। ओल्ड कितना है? 1/2 और न्यू कितना है? 4/7। तो ये आ जाएगा कितना? 14। 7 माइनस, तो देखो इसका माइनस में आ रहा है। इसका माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इसने 1/14 गेन किया है। इसका मतलब इसने 1/14 गेन किया है। श्याम का देख लेते हैं। ओल्ड था 1/2 और न्यू है हमारा 3/7।
ये हो गया 7 - 6 1/14। इसका पॉजिटिव है वैल्यू, तो इसका मतलब इसने ये सेक्रीफाइस किया है। कोई डाउट इस चीज में? सिंपल क्वेश्चंस है हमारे ये। हाँ भाई, दोनों में से किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई करना। 5 3 2 था, न्यू रेशो 5 2 3 हो गया है। ठीक है, सिंपल है, कर लोगे इसको। सेकेंड थर्ड भी तुम्हारा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अच्छा है। देखो मैं अभी बोल रही हूँ, मैं जितने भी क्वेश्चन स्किप करती जा रही हूँ। भैया, भैया का फोन था, कर लेना। जो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर स्किप करती जा रही हूँ उनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है हमारा। ABC आर पार्टनर्स, उनका रेशो दिया हुआ है 5:4:1। और रेशो कितना है? 5:4:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो इस बार हमें न्यू PSR कैलकुलेट करना है। इस बार हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है। अभी तक के क्वेश्चंस में क्या था कि हमें न्यू PSR गिवन था। इस बार हमें न्यू PSR कैलकुलेट करना है। लिखा हुआ है एज पर न्यू एग्रीमेंट सी। और देखो क्या क्या कैलकुलेट करना है, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो। गेनिंग रेशो मतलब यहाँ पर तो हमने गेन और सेक्रीफाइस का सिर्फ एक एक वैल्यू फाइंड आउट की थी, यहाँ पर गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट करने हैं। चलो देखते हैं कि क्या चीजें, थोड़ा सा अलग है लेकिन इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। केस 1 में देखो क्या लिखा है। केस 1 में लिखा है हमारा, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स, प्लीज लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। न्यू में देखो क्या था, सी ने ए से कितना लिया है, सी ने ए से 1/5 शेयर लिया है। सी ने ए से कितना लिया है, 1/5। सी एक्वायर्स फ्रॉम ए। तो देखो अगर मुझे न्यू कैलकुलेट करना होगा तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, मुझे बता सकते हो? तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर मुझे यहाँ पर मुझे ये बताया गया है कि सी ने ए से कितना लिया है, यानी कि सी ने कितना गेन किया है ए से, मुझे वो गेन वाली वैल्यू गिवन है। तो अगर मुझे न्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि सी ने ए से लिया है, तो मैं पहले ए का देख लेती हूँ न्यू। मुझे यहाँ पर न्यू कैलकुलेट करना होगा क्योंकि मुझे ये चीज पहले से गिवन है कि सी ने ए से कितना लिया है। तो देखो ए के पास जो पहला था वो कितना था, 5 कितना 10। और अब देखो ए ने सी को 1/5 दे दिया, तो मैं इसके में से माइनस कर दूंगी अगर 1/5, तो ए का न्यू आ जाएगा। भाई मेरे पास पहले से कितना था माइनस मैंने कितना दे दिया, अगर मैं उसको माइनस कर दूंगी तो मेरी न्यू वैल्यू आ जाएगी, मेरी न्यू वैल्यू आ जाएगी। तो ए ने सी को कितना दे दिया यहाँ पर, 1/5। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो ए का जो न्यू शेयर आ जाएगा वो कितना आ गया, 3/10। ऐसे ही बी का देखते हैं। केस 1 में बी ने तो कुछ भी नहीं किया, बी का जितना पहले था उतना ही उसके पास बाद में है, यानी कि 4/10 में से मैं कुछ भी माइनस नहीं करूंगी, बी का तो एज इट इज रहेगा। सी का देख लेते हैं। सी के केस में क्या होगा, सी का पहले कितना था, 1/10। इसने देखो गेन किया है, इसने ए से लिया है, तो मैं सी के में 1/5 प्लस करूंगी। तुम्हें ये चीज समझ में आई, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, मैंने न्यू कैसे कैलकुलेट किया। इसका हो गया 3/10। अब देखो मुझे इनका न्यू रेशो बनाना है, मुझे इनका न्यू PSR कैलकुलेट करना है। तो देखो ए का कितना है 3/10, बी का कितना है 4/10 और सी का कितना है 3/10। तो देखो तीनों के बेस इक्वल हैं, तीनों के बेस सेम है,
तो हमारा रेशो क्या बन गया, 3:4:3। समझ में आया न्यू पीएसआर हमने कैसे कैलकुलेट किया है? कोई डाउट किसी को? नो मैम। ठीक है, तो देखो 3:4:3 हमारा न्यू पीएसआर हो गया। अब मैं बात करती हूँ गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो की। तो एक पार्टनर है जिसने गेन किया है और एक पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। सीधे सीधे यहाँ पर तो क्वेश्चन में ही डायरेक्टली बताया हुआ था कि सी ने गेन किया है कितना, 1/5। क्वेश्चन में ही गिवन थी ये चीज। और ए ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है 1/5। कोई अगर एक और पार्टनर ऐसा होता ना जिसने गेन या सेक्रीफाइस किया है, तो हम रेशो बना सकते थे। जब एक ही पार्टनर गेन कर रहा है और एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो मैं यहाँ पर रेशो नहीं बना सकती, गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम बी पार्ट में देखते हैं, बी पार्ट में क्या है। तो सिंपल तुम्हें इस तरीके से लिखना है। ये तो हो गया तुम्हारा न्यू पीएसआर, सी ने गेन किया है और ए ने सेक्रीफाइस किया है। नोट कर लिया तुम लोगों ने? ये नोट कर लेना इसको। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इससे तुम्हारे बाकी के क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज ही अलग अलग तरीके से दी हुई है, वही तुम्हें मेनली समझनी है क्वेश्चंस की। नोट कर लोगे दोनों तो बताना मुझे। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में देखो लिखा हुआ है, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। लिखा हुआ है कि सी ने 1/5 एक्वायर किया है ए और बी से इक्वली। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसने ए से कितना किया है और बी से कितना एक्वायर किया है? दोनों से इक्वली एक्वायर किया है, टोटल लिया है उसने 1/5। जैसे फर्स्ट पार्ट में तो सी ने पूरा ए से लिया था 1/5, यहाँ पर सी ने 1/5 ए और बी से इक्वली लिया है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ए और बी से 1:1 में लिया है उसने। कौन से रेशो में लिया है? इक्वली, मतलब 1:1 में लिया है। तो ए से कितना एक्वायर किया है उसने? तो मैं यहाँ पर पहले मुझे यही चीज देखनी होगी कि सी ने ए से कितना एक्वायर किया है और बी से कितना एक्वायर किया है। तो सी एक्वायर्स फ्रॉम ए 1/5 का कितना, हाफ, 1/2। ए से कितना लिया है उसने? 1/5 का 1/2, यानी कि 1/10 उसने ए से लिया है। और सी एक्वायर्स फ्रॉम बी, सेम चीज, 1/5 का 1/2, बाकी का हाफ उसने बी से लिया। लिखा है ना इक्वली, यानी कि आधा उसने ए से लिया होगा और आधा उसने बी से लिया है, यानी कि 1/1:1 के रेशो में लिया है। तो 1/5 का 1/2 ए से और 1/2 बी से। इस चीज में कोई डाउट तो नहीं है? ये चीज मैंने कैसे कैलकुलेट की? सी एक्वायर्स फ्रॉम ए 1/10, सी एक्वायर्स फ्रॉम बी 1/10। तो अब हम यहाँ पर न्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही, पहले हम ए का देख लेते हैं। ए का देखो पहले कितना था, ओल्ड रेशो था उसका कितना, 5/10, 5:1 था ना रेशो। ए का जो पहले था वो था 5/10, माइनस कितना उसने सी को दे दिया, 1/10 दे दिया। तो ए का न्यू कितना हो जाएगा, 4/10। ये न्यू आ गया उसका। ऐसे ही बी का देख लेते हैं। पहले था उसका 4/10, माइनस कितना उसने दे दिया, 1/10। जितना उन्होंने दे दिया वो उनके में से माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 3/10। सी का कितना हो जाएगा? सी का देखो कितना था, 1/10 था, प्लस 1/10 उसे ए से मिला और 1/10 उसे बी से मिला। या फिर चाहती तो मैं यहाँ पर 1/5 भी प्लस कर सकती थी, क्योंकि हमें दोनों का टोटल पता है 1/5 है। जो उसने ए और बी से मिलाकर लिया है वो कितना है, 1/5। लेकिन मैंने ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी मेंटेन करने के लिए ये 1/10 अलग से प्लस किया है। तो ये कितना हो जाएगा, 3/10। तो न्यू पीएसआर कितना हो गया इनका? न्यू पीएसआर बता सकते हो? तीनों के बेस सेम है, 4/10, 3/10, 3/10,
तो न्यू रेशो उनका कितना हो गया 4:3:3। इस क्वेश्चन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो देखो दो पार्टनर ऐसे हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, ए और बी, दोनों ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया है 1/10 1/10। तो अगर मैं दोनों का आपस में रेशो बनाती हूँ तो रेशो आ जाएगा 1:1। इसको हम बोलते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सेक्रीफाइसिंग रेशो। मतलब हम सेक्रीफाइस का भी ना रेशो बना सकते हैं, जितना दोनों ने सेक्रीफाइस किया है उसका रेशो बना लो। इसने 1/10 सेक्रीफाइस किया था और बी ने भी 1/10 सेक्रीफाइस किया, तो रेशो हो गया उनका कितना 1/1 1:1। और सी ने गेन किया है, सी ने कितना गेन किया है 1/5। तो हम यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो बना सकते हैं। जब दो की वैल्यू आ जाएगी ना, दो पार्टनर अगर सेक्रीफाइस कर रहे होंगे या दो पार्टनर गेन कर रहे होंगे, तब हम रेशो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कैसे कर रही हूं मैं? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ yes. समझ में आ रहा है? नोट कर लोगे तो बताना। केस 3 देखते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं ना। करें स्टार्ट? हो गया? यस और नो कुछ तो बोलो। Yes. तो केस 3 देख लेते हैं। केस 3 में देखो क्या है। एज पर न्यू एग्रीमेंट एबीसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। एबीसी का जो न्यू पीएसआर होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पर तो न्यू पीएसआर पहले से गिवन है। जब तुम्हें न्यू पीएसआर गिवन है, ओल्ड भी तुम्हारे पास है, तो फिर तो तुम गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल है, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा लोगे, ओल्ड माइनस न्यू। इस क्वेश्चन को तो कर लोगे क्योंकि ये उनका न्यू रेशो गिवन है। ओल्ड हमारे पास पहले से है, ओल्ड क्या था उनका 541। तो जब हमारे पास दोनों होते हैं तो हम गेन और सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा होमवर्क है केस 3। केस 4 हम करते हैं क्योंकि ये तो सिंपल है। केस 4 में देखो लिखा हुआ है, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए। देखो जो फर्स्ट वाला केस था उसमें लिखा हुआ था सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। फ्रॉम और ऑफ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर लिखा हुआ है केस 4 में सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि ए का शेयर जितना भी था उसका 1/10 सी ने एक्वायर किया है ए से। सी एक्वायर्स फ्रॉम ए कितना हो गया 1/10 ऑफ ए। और बी से कितना एक्वायर किया है इसने, सी एक्वायर्स फ्रॉम बी कितना 1/2 शेयर ऑफ बी, 1/2 ऑफ बी। समझ रहे हो? यानी कि सी ने ए से कितना एक्वायर किया है, सी एक्वायर्स फ्रॉम ए। अगर होता फर्स्ट पॉइंट में देखो केस 1 में सीधा सीधा लिखा हुआ था उसने ए से कितना एक्वायर किया है, वो वैल्यू हमें दी हुई थी। यहाँ पर सी ने ए से कितना एक्वायर किया है 1/10 ऑफ ए, यानी कि ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो 1/10 मल्टीप्लाई बाय ए का शेयर देखो कितना था 5/10 था, तो कितना हो जाएगा ये 5/100। यानी कि सी ने ए से कितना एक्वायर किया है 5/100 और सी ने बी से कितना एक्वायर किया है 1/2 ऑफ बी। बी का शेयर कितना था 4/10, तो ये कितना हो जाएगा 4/20। इसको भी कट कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ जाएगा हमारा 1/20। समझ में आया? सी ने ए से कितना एक्वायर किया है और बी से कितना एक्वायर किया है। अब न्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ए के पास पहले से कितना था 5/10 माइनस कितना उसने दे दिया 1/20।
सॉल्व कर लोगे? ये आ गया उसका न्यू। ऐसे बी का देख लेते हैं। पहले से कितना था? 4/10 माइनस कितना उसने दे दिया? 4/20। तो ये बचा उसका कितना? 4/20। सी का कितना हो जाएगा? पहले से उसके पास था 1/10 प्लस ए से देखो कितना मिला उसको? 1/20 ए से मिला है प्लस 4/20 बी से मिला है। तो ये कितना हो गया? 7/20। तो न्यू पी एस आर क्या हो जाएगा? 9/20। बेस सबके सेम है। अगर बेस सेम नहीं होते ना तो हमें सेम करने पड़ते हैं अब। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिसमें हमें बेस सेम करना पड़ेगा। 9:4:7। अब देखो ए और बी दो पार्टनर ऐसे हैं जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो मुझे अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो बनाना हुआ है तो वो कैसे बनाऊंगी? ए और बी का जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? इसने किया है 1/20 सेक्रीफाइस, इसने 4/20। तो 1/20 4/20। तो कितना हो जाएगा? 1:4 इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगा। सी ने गेन किया है, यहाँ पर हम लिख लेंगे सीधा सीधा। सी ने कितना गेन किया है? 1/10 1/20 उसने उससे गेन किया है प्लस 4/20 उसने सी बी से गेन किया है। तो टोटल करके भी देख लेते हैं कितना गेन किया है उसने। 5/20 ये उसका गेन। समझ में आया? ये तीन वैल्यू हमने फाइंड आउट की। समझ में आया या नहीं? यस मैम। नोट कर लो इसको, फिर बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसलिए यहाँ पर देखो मैंने 4 क्वेश्चंस किए हैं। मैं एक बार देख लेती हूँ आगे के कौन से क्वेश्चंस हैं जो तुम कर पाओगे। बस 4 ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट तो हमारा अकाउंटिंग ऑफ गुडविल आ जाएगा। तो देखो 4 में से मैंने 2 क्वेश्चन तुम्हें करा दिए हैं, बीच के 2 तुम्हारे पेंडिंग है और फोर्थ क्वेश्चन का केस 3 पेंडिंग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें घर से करने हैं, प्लीज कर ही लेना इनको। और जो श्रेष्ठ तुम्हारे पीछे के चैप्टर के रहते हैं तुम्हें वो भी कंप्लीट करने हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में होमवर्क के साथ ही आना, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो। फर्स्ट टाइम एटलीस्ट हमें पूरे पूरे क्वेश्चंस करने चाहिए। आ, आगे तुम्हें पूरी 12th में कभी टाइम नहीं मिलेगा कि तुम एक ही क्वेश्चन कर लोगे। अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो कर पाओगे, आगे कोई इतना टाइम नहीं मिलने वाला। हो जाए तो मुझे बताना। यस मैम। ओके चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद होमवर्क। बाय बाय।